स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग एनडब्ल्यूटी और जेई मेंस जे एडवांस में जो सब क्वेश्चन हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है, वो सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद इसके साथ प्रैक्टिस करोगे और जो डीपीपी शीट आएगा वो सब करोगे तो पूरा तैयार हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। अभी पहला क्वेश्चन है, ये 2014 एनडब्ल्यूटी में आया था। पहले मैं एनडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर मैं जेडब्ल्यू का लूंगा, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा एनडब्ल्यूटी का पहले। तो ये क्वेश्चन आया था कि एफवीटी फंडामेंटल यूनिट से व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ मास। फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है और मास का डायमेंशन पूछा है। तो प्रोसेस क्या, प्रोसेस तो वही सेम है, m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर x, m प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर y और m प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर z। तो उसको सेम वैसे ही लिख दो, f इक्वल्स टू k f v t x y z। अब मास का तो हमें पता है m ही होगा, ये तो k है। फोर्स का तो मैंने तुम लोगों को रट्टा मारने के लिए बोला है m l t टू द पावर -2 टू द पावर x। वेलोसिटी का जो है, वेलोसिटी का हमें पता है वो है लेंथ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम l by t y, और टाइम का जो है वो तो टाइम ही रहेगा z। तो m इक्वल्स टू इधर आ जाएगा m टू द पावर x l टू द पावर x t टू द पावर -2x l टू द पावर y और t टू द पावर -y। क्यों -y, t ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा और t टू द पावर z। तो m इज इक्वल्स टू m टू द पावर x, m का तो हो गया l टू द पावर x प्लस y, इतने तो है ना, 1 2 यस, और t का -2x -y प्लस z। तो ये तीनों आ गया हमारे पास। अब देखो इसको जब कंपेयर करूंगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 1, l और t तो है नहीं, यानी l का 0 और t का 0, तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका 0, और t का हो जाएगा -2x -y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू पुट कर दिया तो 1 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो हमारा आ गया x का 1 y का -1 और x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, -2 into 1 minus of -1 plus z is equals to 0। तो यह आ जाएगा -2 plus 1 plus z equals to 0, -1 plus z equals to 0, तो z आ गया हमारा +1। इसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा यहां से m equals to k f to the power x कितना था 1, v to the power y कितना है -1 और z to the power t to the power z कितना आया था हमारा 1। तो हमारा जो आंसर आया वो आया f1 v to the power -1 t to the power 1। क्या ऐसा एक भी इक्वेशन है यहाँ पे, ये वाला है शायद से f1 v to the power -1, तो ये है हमारा आंसर। तो ये 2014 एनडब्ल्यूटी में आया था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करिए तो तुम्हें आता ही होगा, जस्ट एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 तब एपीएमटी हुआ करता था, एपीएमटी में आया था, तो लीजिए सब। इस क्वेश्चन में ये दिया था ईवीटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला ढूंढना था हमें सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर x, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर y, इसको t भी लिख सकते हैं, मैं st लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर z। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या था, फोर्स बाय लेंथ, f क्या था m l t टू द पावर -2 बाय l, ये था हमारा सरफेस टेंशन। तो LL कट जाएगा तो m t टू द पावर -2, तो ये आ गया। अभी E क्या था, E था हमारा वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी m l t टू द पावर -2 इनटू l, तो ये आता था m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ये अगर नहीं भी निकाला तो तुम्हें मेमोराइज कर लिया वर्क का और सरफेस टेंशन का, तो बहुत अच्छी बात है।
और v v क्या था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं l बाय t। और कुछ रह गया है टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो चलो t इक्वल्स टू t ही रहेगा। अच्छा इसको भी अप्लाई करते हैं, st इज इक्वल्स टू k e टू द पावर x v टू द पावर y t टू द पावर z। st का क्या आ जाएगा, m t टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू k, e का क्या है m l स्क्वायर t टू द पावर -2, v का क्या है l बाय t, सॉरी यहाँ पे मैं पावर देना भूल रहा हूँ, x यहाँ पे y, और t का क्या है t टू द पावर z। तो ये आएगा m t टू द पावर -2 k m टू द पावर x l टू द पावर 2x t टू द पावर -2x, और ये आएगा l टू द पावर y, t ऊपर आके हो जाएगा t टू द पावर -y, और यहाँ पे t टू द पावर z, ये अलग है। ओके अभी सॉल्व करते हैं। m t टू द पावर -2 इक्वल्स टू k m तो सिर्फ एक ही है शायद, हाँ एक ही है, l कितना है 2x प्लस y, l तो 2 ही है, ओके हो गया ये भी, और ये -2x -y प्लस z। ओके तो यहां से हमारा पहले क्या निकल रहा है, पहले निकल रहा है m और m कंपेयर करके x इक्वल्स टू 1, फिर l का क्या आ रहा है, l तो शायद नहीं है, तो l 0 है, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, x हमारे पास 1 है, तो 2 into 1 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल्स टू 0, 2 उस तरफ चला जाएगा तो y इक्वल्स टू -2, तो हमारा x और y निकल गया। अब बचा t का, t का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आएगा 2x minus y plus z इक्वल्स टू t का कितना है -2, x हमें पता है 1 है, 2 into 1 माइनस y हमें पता है -2 है, प्लस z इक्वल्स टू -2 प्लस 2 प्लस z इक्वल्स टू -2, तो 2 2 कट जाएगा, z आएगा हमारा -2, तो x y z आ गया, तो st हमारा क्या आएगा e टू द पावर x कितना है हमारा 1, फिर v टू द पावर y कितना है हमारा -2, और t टू द पावर z कितना है 2। तो ऐसा कोई इक्वेशन है क्या हमारे पास, कुछ तो गलती किया, ओह सॉरी यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 आ गया, t टू द पावर z -2, तो ये शायद ये वाला है, यस दिस वन। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। और स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2006 से। वो क्वेश्चन ऐसा था कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at plus b by t plus c where a b and c are constant, the dimension of a b c are respectively options दिए हुए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो तुम लोग पॉज करके पहले ये ट्राई करो, ट्राई करके पहले आंसर निकालो, अगर नहीं आ रहा है तब जाके वीडियो कंटिन्यू करो और देखो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तुम लोगों को सिखाया था उससे ये निकलता है, और ये बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे, जैसे v is equals to at plus b by t plus c, ये दिया हुआ है, तो v minus at minus b by t plus c equals to 0। तो हमें क्या पता था, वही सब चीज नेगेटिव सबसेट होता है जिनके यूनिट क्या होता है, सेम होते हैं। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम द प्रिंसिपल, ये पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, ऑफ होमोजेनिटी, at equals to क्या हो जाएगा v। अगर at इक्वल्स टू v है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v बाई t। तो a का v का ये क्या है l t माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, बाय t का क्या आएगा t, तो ये t जो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा l t माइनस 1, t माइनस 1 मतलब l t माइनस 2। चलो हमें a का तो मिल गया, अब किसका निकालना है, अब निकालना है b का। अगर a और b निकल गया तो c का तो वैसे ही निकल जाएगा। अब देखो ये और ये भी तो इक्वल होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं b by t plus c is equals to v, b equals to t plus c is equals to v। अब b equals to v t plus c, और c क्या है, c तो है हमारा कांस्टेंट। तो ऐसा लिख सकता हूं कि
बी, वी के जगह पे एल टी माइनस वन वेलोसिटी बाय टाइम है ना, और टी का होगा टी। तो इससे क्योंकि सी का तो डायमेंशन ऐसे कांस्टेंट दिया हुआ ही है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन टी प्लस वन कट जाएगा, तो टी टू द पावर 0 यानी कि एल। तो बी आ गया हमारा एल। तो ए आ गया हमारा ये, बी आ गया हमारा ये। ऐसा ए और बी में कौन सा वाला में दिया हुआ है, चेक कर लो। ये एल टी टू द पावर माइनस टू, एल टू द पावर माइनस टू, बी का एल, तो बस ये आंसर होगा। तो बाकी सब में देखो कहीं पे भी ये नहीं है, तो इसमें आंसर यही होगा। सी का इसके बाद निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम सेव करना होता है। तो अगर टाइम सेव करना हो तो 2 का निकल गया, यहाँ पे मिला के देखो जिससे हो रहा है उसी को टिक कर दो। तो इसके बाद अभी करते हैं कुछ IIT जेईई के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। ओके, अभी जो क्वेश्चन है वो 2017 जेईई मेंस में आ चुका है। इसमें हमें दिया गया है कि लाइक टाइम वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दिया है, और बोला कि इट इज रिलेटेड टू मास। हमें आंसर मास का डायमेंशन निकालने के लिए बोला है। कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं आपका ऑप्शन दे देता हूं। t माइनस वन सी स्क्वायर h1, t माइनस वन सी टू द पावर माइनस टू h टू द पावर माइनस वन, और नंबर डी जो है वो है t1 c टू द पावर माइनस टू h टू द पावर 1। ओके, नाउ इसको सॉल्व करना है। तो पहले वही ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर x, v टू द पावर y और h टू द पावर z। तो m इज इक्वल टू k t x v y h z। अब मैं तो शॉर्टकट लूंगा क्योंकि मैं सबका वैल्यू पुट करता हुआ जाऊंगा। m का तो m होगा, ये तो पता ही है, t का तो t ही होगा, और जो वेलोसिटी है वो होगा l t टू द पावर माइनस वन स्क्वायर। ओ, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैंने शायद एक चीज गलत लिखा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको c पकड़ा है, मेरे जो आंसर में c कहां से आ रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको c पकड़ा गया है। ओके, c ये कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, वेलोसिटी को v c अल्फा ओमेगा कुछ भी दे सकते हैं। और हमारे पास बचता है अभी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mvr। तो mvr से तुम लोग अगर निकालोगे, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, हमने पहले भी निकाला था, ये आएगा कुछ m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 1। ये वैल्यूज पुट करके देख लेना। यहाँ पे m के लिए m डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पुट कर लेना, और ये तो l है, पुट करके देखना m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 1 टू द पावर z। अब m तो m है, t टू द पावर x, l टू द पावर तो y है ना, l टू द पावर y, t टू द पावर माइनस y, m टू द पावर z, l टू द पावर 2z, t टू द पावर माइनस z। अब तो यहाँ पे तो m है, l कितना होगा 0, t टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ का m क्या है, m है z, l क्या है y प्लस 2x माइनस z, और t क्या है, t शायद मेरे ख्याल से x माइनस y है। सही लिखा, x और माइनस y सही है। अब z इक्वल्स टू हो गया मेरा 1, y प्लस 2x माइनस z हो गया 0 कंपेयर करके, और x माइनस y हो गया 0। तो x माइनस y अगर हो गया है हमारा 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y। तो x इक्वल्स टू y के जगह पे x पुट करके z का वैल्यू पुट करके निकालते हैं। y के जगह पे मैंने x भर दिया, लिख दिया, और z का वैल्यू माइनस 1, तो यह आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे शायद ये माइनस z मुझे कहां से मिल गया, ये नहीं आना चाहिए था, माइनस z यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो
तो यहां पे आएगा y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अभी y इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे आकर मैंने x पुट कर दिया तो x प्लस ओके, ये जो माइनस z मैंने यहां पे लिखा था ये यहां पे नहीं होगा, ये यहां पे होगा, सॉरी ये ही तो चीज था, इसी के लिए आंसर नहीं आ रहा था मेरा। x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, z की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे अगर मैंने किया तो y इक्वल्स टू आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ x, तो माइनस 2x में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x माइनस 2x इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, मेरा यहाँ पे आंसर मैच कर नहीं रहा, जरूर मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया होगा। वाह, यस, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ z होगा, मैंने यहाँ पे x ले लिया था, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ z। अब आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 2। अब y माइनस 2 मिल गया, z 1 मिल गया, तो हमें x भी मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। तो अभी आ गया हमारा सारा वैल्यूज, तो अभी ये क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू k t x, तो t का हो जाएगा x कितना हुआ है माइनस 1, c का हो जाएगा y, c का हो जाएगा माइनस 2, और h का हो गया z हो गया 1। तो अभी इस टाइप का कुछ है हमारे पास क्वेश्चन, t माइनस 1 c माइनस 2 h टू द पावर, ये ऑप्शन में प्लस दिया होता है, तो आंसर है ये। तो ये क्वेश्चन करते हुए मैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, z से y हो गया था, ऐसे तुम लोगों पे हो सकता है, तो ये करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना कि जो पावर्स लिख रहे हो, क्योंकि अगर पावर्स यहाँ पे थोड़ा गलत हो गए तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। और ये सब करने के बाद हमने वैल्यूज पुट किया, तो हमारा आंसर आया k टू द पावर माइनस 1, c टू द पावर माइनस 2 और h टू द पावर 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2016 जेडब्ल्यू मेंस से, इसमें क्वेश्चन दिया है करंट, ये हमें निकालना है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ना व्हाट इज कंडक्टिविटी? क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है रेजिस्टिविटी। वैसा और एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे क्लास 11 में, वो है कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस से आता है। रेजिस्टेंस से आता है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस से आता है कंडक्टिविटी। अभी इसका जो फॉर्मूला वगैरह है ऐसे जान लो कि R इक्वल्स टू रो L बाई A, ये तो तुमने पढ़ा था, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R A बाई L। अब सिर्फ इतना जानो कि ये जो कंडक्टिविटी है इज इक्वल्स टू 1 बाई रो है, 1 बाई रो मतलब इसका उल्टा L बाई R है, ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल्स टू L बाई R है। अब L बाई R है, तो पहले ये L बाई R को हम लोग खत्म करते थे। L का तो L आएगा, R का क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू A का तो A। अभी L, चलिए इसको अभी फिलहाल L ही रखते हैं। L बाई V बाई I, V हमें क्या पता है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, और I का हमें क्या पता है, Q बाई T, यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से चार्ज का क्या आता है, I इंटू T, करंट इंटू टाइम। तो अभी V की जगह पे हम लोग W बाई Q लिख देते और I की जगह पे लिख देते हम लोग
चलो पहले आप इसको आई रखता हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैंने क्या किया, लेंथ को L रखा, रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट लिख दिया गया और एरिया को एरिया रखा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने वर्क डन मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर W/Q में लिखा, W/Q यहाँ पे रखा और I यहाँ पे रखा और A को A की जगह पे रखा। नाउ अभी जब ये ऊपर जाएगा तो Q और I ऊपर चला जाएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा L into Q into I by W into A। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरे हिसाब से L into Q के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं I into T into I by W into A। अब L into I क्या आ जाएगा, I स्क्वायर into T by W into A। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने के बाद चलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लिख देता हूं। L के जगह पे L और I स्क्वायर को भी फिलहाल I स्क्वायर रख देता हूं, I स्क्वायर क्योंकि आंसर में I स्क्वायर दिया हुआ है, इनटू T की जगह पे T लिख देता हूं बाय वर्क डन की जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था ml t टू द पावर -2, डिस्प्लेसमेंट क्या था लेंथ और A क्या था, A एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे कट करने के बाद क्या आएगा, L और L कट होगा तो L और L अगर कट होगा तो बचेगा क्या, और कुछ कट हो सकता है शायद से नहीं, तो m ऊपर आएगा तो आएगा m टू द पावर -1। L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, L क्यूब अगर ऊपर आएगा तो L -3 और T -2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा T स्क्वायर और ये T हो जाएगा T क्यूब और क्या बचता है, और बचेगा I स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है क्या ऊपर, हाँ शायद से ये, तो ये है इसका डायमेंशंस। ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला लिखा, करंट का ये वाला फॉर्मूला से चार्ज का ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, ये पुट किया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन के बाद अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो जेडब्ल्यू एडवांस में आया हुआ है, अभी नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये पार्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं। ये क्वेश्चन जो है वो 2016 जेडब्ल्यू एडवांस में आया था। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि ABCD 4 डिफरेंट डायमेंशंस है और AB इक्वल टू C log BD। पूछा कहते कौन सा करेक्ट है, इधर 4 दिया था, 4 देके पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि आइदर एक आंसर करेक्ट हो सकता है या मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकता है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो एक चीज समझो पहले, लॉग जो होता है, लॉग आइदर तुम्हें मिलेगा 1 log 7 log समथिंग जो भी होगा, एक प्योर नंबर होगा। कभी तुम्हें नहीं मिलेगा कि log 10 kg या log 15 किलोमीटर, डायमेंशन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये d को पकड़ लेते हैं x, where डायमेंशन ऑफ d इक्वल्स टू x। तो d को हमने मान लिया x। अब देखो log के अंदर जो वैल्यू लेता है वो डायमेंशन लेस रहता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन हमने फिर भी पकड़ लिया कि d का जो डायमेंशन है वो x है। अब b का डायमेंशन कितना होने से log का प्रॉपर्टी फुलफिल होगा। अब देखो ऐसा है, log वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, मैं डायमेंशन का बात कर रहा हूं। b का पता नहीं, d का पता नहीं कितना वैल्यू है, लेकिन डायमेंशन x है। अब b का क्या डायमेंशन होने से log के अंदर डायमेंशन लेस बन जाएगा, मेरे हिसाब से 1/x। ये कट जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि हमें पता है log के अंदर क्या रहता है, प्योर नंबर होता है। तो इसीलिए अगर d का x है तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू 1/x। 1/x होगा तभी तो जाके log का अंदर जो है वो पूरा डायमेंशन लेस बन जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया, ये पूरा डायमेंशन लेस है। अब y d को सॉरी a को मान लेते हैं y, let a dimension of a equals to y। तो अगर a y है
तो ये तो डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस होने से AD इक्वल्स टू C, तो दैट मींस इसका और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। A का हमने पकड़ लिया y, D का तो हमने पहले से पकड़ रखा था x, तो C का कितना हो जाएगा? C का हो जाएगा xy। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? पहले तो D को हमने पकड़ लिया x, तो B का ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1/x, क्योंकि ये डायमेंशन लेस आना चाहिए। A का हमने पकड़ लिया y, अब C का जो डायमेंशन है वही तो डायमेंशन xy का होगा, आई मीन AD का होगा। तो A का हमने पकड़ लिया y और D का पहले से हमने x पकड़ के रखा हुआ है, तो xy इसका डायमेंशन है, तो C का डायमेंशन क्या होगा? xy। तो चलो ABCD हमारा निकल गया है। अभी क्या करते हैं, अभी एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले है a² - b² c²। a कितना है? a है हमारा y² माइनस b² क्या आ जाएगा? 1/x² इनटू c² क्या आ जाएगा? x² y², x² कट जाएगा, y² माइनस y²। देखो इन दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, दैट मींस इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर है। अब इसको टेस्ट करते हैं b का। a - c = d। a क्या है? a है y माइनस c क्या है? xy। अब d का तो देख के जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y और xy तो कभी होगा ही नहीं माइनस, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं होगा। अब करते हैं वो a/b - c, a/b - c। a कितना है? y, b कितना है? 1/x माइनस c कितना है? xy। x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? xy माइनस xy। अब देखो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम आ रहा है, दैट मींस ये भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो बचता है d, c/bd - ad² c। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा c का क्या है? xy बाय bd क्या है? 1/x इंटू d क्या है? x माइनस ad²। a का है y, d² है x² और c है xy। तो ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे xy माइनस ये y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। देखो इन दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम नहीं आया, xy माइनस x। और हमें पता है कि अगर दो चीज माइनस हो रहा है तो उनका जो डायमेंशन है वो सेम होगा, तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर था A और C। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर ग्रुप में है मैसेज भेजो। इसके साथ मैंने जितना भी हो सकता है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट करके रखा था वो सब करवा दिया। अभी ग्रुप में मैं इससे रिलेटेड 10 डिफरेंट DPPs अपलोड करूंगा, तो वो सब करके फिर ग्रुप में आंसर देना, और किसी को और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उनको भी भेज दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।